CBRI मतलब अपना केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, उनका एक नया बहुत ही दिलचस्प काम सामने आया। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसे कमाल के फोल्डेबल ढांचे के बारे में है जो शायद इस मुश्किल का हल हो सकता है। इसे डॉक्टर देवदत्त घोष और उनकी टीम ने बनाया है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। हाँ, जरूर। तो ये तकनीक आखिर है क्या चीज? जानकारी कहती है कि जब ये पैक होता है ना, तो साइज होता है मुश्किल से 1.5 मीटर लंबा और करीब 1 फुट मतलब 0.3 मीटर चौड़ा और ऊंचा। कितना छोटा! हाँ, और वजन भी जहां तक मैंने पढ़ा 160 किलो से कम। अब सुनने में शायद 160 किलो थोड़ा ज्यादा लगे। हाँ, पर आप सोचिए, असली कमाल तो तब होता है जब इसे खोला जाता है। अच्छा। हाँ, ये फैलकर 4 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर ऊंचा, मतलब एक पूरा कमरा बन जाता है। ये तो काफी बड़ी जगह है। अरे वाह! 4 बाई 4 मीटर और 3.5 मीटर ऊंचा। और सबसे प्रभावशाली बात क्या है पता है? क्या? इसे खड़ा करने में मतलब इसे जोड़ने में आधा घंटा भी नहीं लगता, 30 मिनट से कम। और इस तेजी और आसानी के पीछे का जो दिमाग है वो है डॉक्टर देवदत्त घोष। मुख्य आविष्कारक। हाँ, और उनके साथ टीम में इंजीनियर हिना गुप्ता और डॉक्टर अचल मित्तल भी शामिल है और डॉक्टर मनोजीत सामंत भी हैं। जी। तो CSIR CBRI का ये काम वाकई सराहनीय है। बिल्कुल। CBRI तो लगातार ऐसे जरूरी समाधानों पर काम करता रहता है। अच्छा, अब जरा सोचे कि ये काम कहाँ-कहाँ आ सकता है। सबसे पहली जरूरत तो मुझे आपदा राहत में दिखती है, जहां फौरन सुरक्षित ठिकाने चाहिए होते हैं। बिल्कुल, बाढ़ हो, भूकंप हो। एकदम सही। और सोचिए जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अस्थायी ऑफिस बनाने हो, हाँ, या सेना के लिए मान लीजिए किसी दूर दराज के इलाके में फटाफट कोई फील्ड बेस बनाना हो। बिल्कुल। या कहीं पे जल्दी से कोई क्लिनिक खोलना हो, या शायद एक अस्थायी क्लासरूम। संभावनाएं तो बहुत हैं। हाँ, और जानकारी में तो ये भी लिखा है कि जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर या तीर्थ यात्रा वाली जगहों पर भी अस्थायी शेल्टर की तरह इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। या किसी बड़े इवेंट के लिए सपोर्ट केबिन वगैरह। इसकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, और ये तुरंत तैयार होने वाली बात। अच्छा, एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा, जानकारी में इसे विकसित भारत एक्ट 2047 की ओर एक कदम कहा गया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक तकनीकी आविष्कार से कुछ ज्यादा है ना? इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए विकसित भारत एक्ट 2047 का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। हाँ। तो ये आविष्कार उस दिशा में एक ठोस उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे भारत में ही बने नए इनोवेशंस हमारी जमीनी स्तर की जरूरतों का, जैसे कि फौरन बुनियादी ढांचा तैयार करना, उसका हल दे सकते हैं। अच्छा। मतलब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मनिर्भरता और तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता का भी एक प्रतीक है, जो विकसित राष्ट्र के लक्ष्यों के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल।